हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड डीपीएस में। चलिए देर किस बात की, आज हम शुरुआत करेंगे दीपों को लेकर के कि दीप किसे कहते हैं या भारत में कौन कौन से दीप पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम भारत के भूगोल के लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो या भारत के भूगोल की शुरुआत से यदि हम बात करें तो यहाँ तक आज हम दीप समूह पर आए हैं। दीपों की यदि बात करें तो सबसे पहले दीपों के संदर्भ में हम ये जानेंगे, चैनलों को लेकर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैनल है भारत में। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। अब हम शुरुआत करते हैं दीप की। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि दीप कहते किसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी का वह भूखंडीय वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा है, यानी चारों ओर जल से घिरा भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। यदि हम बात करें भारत में द्वीप की, तो मुख्य रूप से जो द्वीप पाए जाते हैं भारत में वो दो द्वीप पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके अरब सागरीय द्वीप और दूसरे होते हैं बंगाल के खाड़ीय द्वीप। यदि हम अरब सागरीय द्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की बात करते हैं, और अरब सागरीय द्वीप की बात करते हैं हम तो वो अंडमान निकोबार को लेकर के चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीपों की, और द्वीपों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से हम बात करेंगे पहले अंडमान निकोबार की। ठीक है, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल की यदि हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार को दो भागों में बांट देता है। ऊपर हो गया अंडमान, नीचे हो गया निकोबार। ठीक है, यह दो भागों में बांट देता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण रूप से ये बन जाता है कि जो आपका अंडमान है उसका एक भाग जो है यहाँ पर है कोको स्टेट, कोको द्वीप। कोको द्वीप की यदि हम बात करें तो ये म्यांमार का भाग है, और यहाँ पर बन जाता है आपका लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप की यदि हम बात करें तो ये अंडमान निकोबार का भाग है, अंडमान और निकोबार का भाग है। इसके बीच में एक रेखा जाती है जिसे कहा जाता है कोको स्टेट। यह है आपकी कोको स्टेट। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि कोको स्टेट जो रेखा है, कोको स्टेट जो है वो क्या है। कोको स्टेट जो है अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है, जो आपका कोको द्वीप है वो है म्यांमार का भाग, और लैंडफॉल द्वीप जो है वो है अंडमान निकोबार का भाग। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि भारत और म्यांमार के मध्य जो है वो क्या है, वो कोको स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से, जब नीचे हम बात करेंगे ऐसा समझ लीजिए, ये हो गया आपका कोको द्वीप और ये हो गया आपका लैंडफॉल द्वीप। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, एक और द्वीप समूह है यहाँ पर। इस द्वीप को क्या कहा जाता है, इस द्वीप को हम कहते हैं माउंट सैंडल। ठीक है, ये हो गया आपका माउंट सैंडल। और माउंट सैंडल की यदि हम बात करें तो यह उत्तरी भाग है किसका, अंडमान निकोबार का। यहाँ पर भी एक प्रश्न ये बन जाता है कि जो माउंट सैंडल है इसके पास में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम। सुषुप्त ज्वालामुखी है ये नारकोंडम, यानी भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक के पास, जिसका नाम है नारकोंडम। ज्वालामुखी की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। जैसे हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी उन्हें, प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जिनमें के उद्गार होते रहते हैं। प्रसुप्त में कभी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, और शांत ज्वालामुखी इनमें ना ही आज तक कोई उद्गार हुआ है, ना ही भविष्य में कोई उद्गार होगा। ठीक है, यही से प्रश्न यह है कि भारत में जो है एक बार सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम माउंट सैंडल पीक के पास और निकोबार में पाया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न ये बनता है कि एक और यहाँ पर द्वीप समूह है जिसे कहा जाता है मध्य अंडमान। इसे कहा जाता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, एक और
द्वीप है यहाँ पर जिसको कहते हैं हम बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप की यदि हम बात करें तो ये भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है भारत में वो मध्य अंडमान के पास मिलता है जिसे कहा जाता है बैरन द्वीप। उसके बाद यदि हम आगे चले तो यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है हमारा, क्या यहाँ पर एक और द्वीप समूह है जिसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारत की दक्षिणतम राजधानी स्थित है, दक्षिण राजधानी, भारत की दक्षिण राजधानी है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। और यदि हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है, किसकी, अंडमान और निकोबार की राजधानी। एक और द्वीप समूह यहाँ पर जिसे कहा जाता है कोर निकोबार, ठीक है, इसे कहा जाता है कोर निकोबार। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कोर निकोबार। कोर निकोबार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। कहा जाता है कि राजीव गांधी जब अपनी माता जी को लेकर के यहाँ पर गए थे यहाँ की सैर करने के लिए, तब इसका नाम पड़ा था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका नाम रख दिया जाता है। और यदि हम बात करें तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है, लिख लीजिए, यह भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है। उसके बाद प्रश्न यहाँ से यदि हम बात करें तो एक प्रश्न यहाँ पर अंडमान निकोबार की चोटी को लेकर भी बन जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सैंडल। ये जो मध्य अंडमान है यहाँ पर पड़ेगी इसकी ऊंची चोटी माउंट सैंडल। ये है आपका माउंट सैंडल, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके संदर्भ में और क्या क्या प्रश्न बनते हैं जैसे कि मैंने बता दिया है कि भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण है, और वह उदाहरण क्या है मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। उसके बाद एक प्रश्न ये बन जाता है आपका कि अंडमान निकोबार की राजधानी को लेकर के, कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं से एक प्रश्न ये बन जाता है कि ये भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। उसके संदर्भ में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दो और द्वीपों को लेकर के, और इन द्वीपों के बारे में मुख्य रूप से क्या प्रश्न बनते हैं इनको हम जान लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे इन द्वीपों के बारे में, यहाँ पर इसको कहा जाता है ग्रांड निकोबार, ग्रांड निकोबार इसको कहा जाता है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप की यदि हम बात करें तो यह भाग है किसका, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का भाग है। और ग्रांड निकोबार जो है ये भारत का भाग है, भारत। तो इन दोनों के मध्य जो रेखा है, जो चैनल है, उसे कहा जाता है ग्रांड चैनल। तो आपका प्रश्न है कि यहाँ से भी बन सकता है कि ग्रांड चैनल किन दो के मध्य है, तो ग्रेट निकोबार, ये ग्रांड निकोबार, और या हम कह सकते हैं सुमात्रा द्वीप। यह प्रश्न ऐसे ही बन सकता है जो ग्रांड चैनल है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न यह बन जाता है कि अंडमान निकोबार की जो मुख्य जनजाति है वो है जारवा, जारवा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है विशेष रूप से कि जो अंडमान निकोबार है वो जैव वनस्पति क्षेत्र है यानी यह है जैव वनस्पति, जैव वनस्पतिक क्षेत्र है। और इसके संदर्भ में एक प्रश्न ये पड़ जाता है कि अंडमान निकोबार में जो है ना ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, इसमें ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। और मुख्य रूप से यदि हम बात करें
तो यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष। और यदि हम सुंदरी वृक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में यह जो है हमारे बंगाल में पाए जाते हैं, और जहां पर आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ से प्रश्न ये है कि जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार जो है वो जैव वनस्पति क्षेत्र है, और यहाँ पर ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है। मुख्य रूप से जो वृक्ष पाया जाता है वह सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे इससे आगे की बात करेंगे हम कल लक्षद्वीप को लेकर और चैनलों को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंस बनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।